हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज फिर से वही कहानी रिपीट हुई। गैप डाउन ओपन और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। 3 दिन से ये कहानी रिपीट हो रही है और 3 दिनों से कैंडल का भी आप देखें कि बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो बायर और सेलर दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। बायर कह रहे हैं मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर बोल रहे हैं मैं जाने नहीं दूंगा। अभी भी हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है क्या होगा। और आज भी अच्छा मौका मिला इंट्राडे में खरीदारी करने के लिए, लेकिन आज बहुत मेहनत किया कि 23,500 की तरफ जाएं, पर गया नहीं। हाई बनाया 23,465 का और पूरा दिन यही 23,450, 460, 470, हालांकि 470 नहीं 465 का हाई बनाया है। पूरा दिन यही करता रहा। कई बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है हाई क्रॉस कराने के लिए। 23,465 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। हालांकि देखो क्लोजिंग तो ठीक ही हुई है और कल की क्लोजिंग थी 23,460 का। तो 2 दिनों से क्लोजिंग तो करीब एक ही प्राइस पे करीब मिल रहा है। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम निकल कर आना है और कुछ टैक्स को लेकर भी शायद कुछ पॉजिटिव बातें हो रही हैं। एफआईज को वापस लाने की भी बातें हो रही हैं। कहाँ तक कितना क्या सच है वो जब कल आउटकम निकल कर आएगा पता चल जाएगा। अभी दिखा रहे हैं कि शायद होने वाला है ऐसा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कल क्या हो सकता है। हालांकि हम अभी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अब कल कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए तो शायद बाजार को खींच ले। कहीं भी कोई भी चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी बाजार को तो फिर हम ये जो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं 23,150, 23,200, तो वो बहुत तेजी से ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन देंगे। तो ये चीज़ें चार्ट पे क्लियर दिख रही है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ही चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ दें, 1 मिनट मैं बता रही हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को अगर छोड़ दें 23,450 के ऊपर निकला था, ये 100 पॉइंट अगर छोड़ दें तो 3 दिनों से हम एक ही हाई लगभग बढ़ा रहे हैं। पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, नहीं तो यहीं से ये नीचे आ जाएगा। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखें या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पहले तो हम इस रेंज में चले, रेंज को ब्रेक डाउन किए और 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पे देखें, एक डाउन साइड का और फिर एक यहाँ पे अप साइड के लिए व्यू बना रहा है और एक राउंडिंग पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। सब कुछ देखने से सही लग रहा है चार्ट पैटर्न वगैरह देखा जाए तो। अब कल के लिए सबसे बड़ा ये रहेगा 23,465 के ऊपर क्रॉस करता है और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा 23,500 और 23,550, क्योंकि इसे भी पार नॉर्मल डे रहे तो शायद मुश्किल हो पार करने में, लेकिन कल इवेंट है तो इवेंट के दौरान अच्छा कुछ भी हुआ तो ये तेजी से फिर इसी रेंज के अंदर, जो ये रेंज बन रहा था, रेंज के अंदर जा सकता है 23,600 की तरफ। जब तक 23,600 के ऊपर नहीं निकलता स्ट्रेंथ नहीं आएगी बाजार में। ये बिल्कुल है कि 23,600 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही कुछ स्ट्रेंथ दिखेगी, नहीं तो 23,500 और 23,550 पे कॉल राइटर बड़े नंबर से खड़े हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आओ मेरे पास। ये चीज़ें अभी बिल्कुल दिख रही है। फ्लैग पैटर्न बनता हुआ, बहुत राउंडिंग पैटर्न चार्ट बन रहा है। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। जिस प्राइस पे निफ्टी क्लोज किया है 23,416, अगर हम वहीं पे ओपन हो रहे हैं और वहां ओपन होने के बाद ब्रेक कर रहे हैं 23,470 को, फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है 3 जून का हाई जो कि बना था 23,525। 23,500 से 23,525 ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। हालांकि 23,550 ये 50 पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा कल यही रहेगा, इवेंट हो जाने दे तब क्लियर ट्रेड बनाएं। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो 10 बजे से पहले एक बार बाहर निकल जाए। और यही चीज अगर डाउन साइड आ रहा है तो पहला सपोर्ट बनेगा 23,380। आज बार बार 23,380 से सपोर्ट ले रहा था और 23,380 के नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट 23,300। यहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी 23,300 पे हो रखी है।
डाउन साइड का हमें क्लियर पता चल रहा है कि 23,380, 23,300 के करीब में, और उसके बाद टूटा तो मुझे लग रहा है कि ये लो भी टूट सकता है। डाउन साइड का क्लियर है। अप साइड में जब तक 23,550 के ऊपर नहीं निकलता है, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए 23,550 पे, और उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ अच्छा लगेगा, तभी हम ऊपर की रैली को देख सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि इवेंट खत्म होने के बाद फ्रेश ट्रेड बनाए, फ्रेश व्यू बनाए, चार्ट एनालिसिस करें, उसके बाद ट्रेड ले। और डाउन साइड आना होगा कल। कुछ भी अच्छा नहीं लगा पब्लिक को तो डाउन साइड, पब्लिक को, मार्केट को कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो ये तेजी से ये लो ब्रेक करेगा, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। आज भी गैप डाउन हुआ। आज हालांकि गिफ्ट निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा था, करीब 220 पॉइंट, 180 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन उतना ज्यादा गैप डाउन हुआ नहीं, और जहां खुला वहीं से हम ऊपर की ओर निकलने लगे। हालांकि 23,460 के करीब आकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बार बार अटेम्प्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था 23,380, फिर जा रहा था 23,460, फिर 23,380, मतलब पूरे दिन स्ट्रगल किया है इस लाइन को क्रॉस करने में। और ये लाइन को क्रॉस आपको 3 जून को भी दिख रहा है कि क्रॉस करने की कोशिश किया, जो कि आपको 2 जून को यही चीज ब्रेकडाउन दिया था। तो आज बहुत स्ट्रगल किया है इसके ऊपर निकलने के लिए। हालांकि क्लोजिंग भी अपसाइड ही कही जाएगी, क्लोजिंग वगैरह सब कुछ अच्छा, पैटर्न भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस कल इवेंट थोड़ा सा मार्केट को पसंद आ जाए, तो पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की ओर रवाना होगा या डाउन साइड की ओर रवाना होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।